और अजमेर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के अजमेर से, जहां शहरियत तरमीम कानून और एनआरसी के खिलाफ तलबा का एहतजाज देखा जा रहा है और जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर नारेबाजी की जा रही है। सदर जमहूरिया के नाम कलेक्टर को इन तलबा ने मेमोरेंडम भी सौंपा है। शहरियत तरमीम कानून आइन के खिलाफ है, ये इन तमाम तर तलबा का कहना है। तो राजस्थान से बड़ी खबर अजमेर से है, जहां शहरियत तरमीम कानून और एनआरसी के खिलाफ तलबा का एहतजाज देखा जा रहा है। जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर नारेबाजी की जा रही है। सदर जमहूरिया के नाम कलेक्टर को मेमोरेंडम सौंपा गया है। शहरियत कानून आइन के खिलाफ है, ये इन तलबा का कहना है। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहरियत तरमीम कानून और एनआरसी के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है वो बढ़ता जा रहा है। अब दोपहर हो रही है और लगातार इस एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है। तो अजमेर में भी शहरियत तरमीम कानून और एनआरसी के ख़िलाफ़ तलबा का एहतजाज देखा जा रहा है। जहां पर तलबा का जो एहतजाज है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ तलबा एहतजाज पर हैं और इस सिलसिले में उन्होंने ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम भी सौंपा है। सदर जमहूरिया के नाम ये मेमोरेंडम है, जिसमें शहरियत तरमीमी कानून को आइन के खिलाफ करार दिया गया है। देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम तर तलबा जो हैं ये अपना एहतजाज यहाँ पर दर्ज करवा रहे हैं। जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर ये तलबा हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो अजमेर से पुलिस ने हमला करा है बच्चों पे। हमने उनके लिए प्रोटेस्ट करा पीसफुली यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस के अंदर। बाहर रैपिड एक्शन फोर्स और यूपी पुलिस पहले से तैयार थी और हम अंदर ही कर रहे थे। उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट करते वक्त अंदर आंसू के गोश्त के गोले डाले, तो कुछ बच्चों ने पत्थर फेंक दिए, क्यों डाल रही है? तो फिर वो गोलियां चलाने लगे, रबर बुलेट चलाई। मेरे दोस्त के यहाँ रबर बुलेट चली है, मेरे पैर पे रबर बुलेट लगी है, पत्थर मारे उन्होंने हमें, आंसू गैस के गोले छोड़े। आंसू गैस के एक गोले जो फटने वाले थे वो बच्चों के यहाँ आके लगे। 200 से ज़्यादा बच्चे घायल हो गए, जिनके सर फुट गए और बहुत बुरा मारा बच्चों को। पूरी यूनिवर्सिटी में आर्मी घुस गई, हॉस्टल के 2 रूम जला दिए आर्मी वालों ने, रैपिड एक्शन फोर्स वालों ने, और बच्चों को मारा है। अलग अलग अजमेर के सिटीजन है और इसमें कोई एक कौमी लोग नहीं है कि एक धर्म के लोग आए, सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसलिए एकत्रित हुए हैं कि बीजेपी जो ये देश को, जनता को तोड़ने की, बांटने की राजनीति खेल रही है, उसके खिलाफ जो सीएए रूल और एनआरसी लेके आई है, जो और कुछ नहीं देश के लोगों को बांटने का एक षड्यंत्र है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे विरोध करने आए हैं। कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, इसीलिए दिया है राष्ट्रपति के लिए कि इसको रिव्यू किया जाए। हम इसके कहीं से भी 1% भी इसकी सहमति में नहीं है। कल भी विरोध किया था, आज भी कर रहे हैं, कल फिर करेंगे। हमें मालूम पड़ा जामिया में पुलिस ने हमला करा है बच्चों पे। हमने उनके लिए प्रोटेस्ट करा पीसफुली यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस के अंदर। बाहर रैपिड एक्शन फोर्स और यूपी पुलिस पहले से तैयार थी और हम अंदर ही कर रहे थे। उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट करते वक्त अंदर आंसू के गोश्त के गोले डाले, तो कुछ बच्चों ने पत्थर फेंक दिए, क्यों डाल रही है? तो फिर वो गोलियां चलाने लगे, रबर बुलेट चलाई। मेरे दोस्त के यहाँ रबर बुलेट चली है, मेरे पैर पे रबर बुलेट लगी है, पत्थर मारे उन्होंने हमें, आंसू गैस के गोले छोड़े। आंसू गैस के एक गोले जो फटने वाले थे वो बच्चों के यहाँ आके लगे। 200 से ज़्यादा बच्चे घायल हो गए, जिनके सर फुट गए और बहुत बुरा मारा बच्चों को। पूरी यूनिवर्सिटी में आर्मी घुस गई, हॉस्टल के 2 रूम जला दिए आर्मी वालों ने, रैपिड एक्शन फोर्स वालों ने, और बच्चों को मारा है। अलग अलग अजमेर के सिटीजन है और इसमें कोई एक कौमी लोग नहीं है कि एक धर्म के लोग आए, सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसलिए एकत्रित हुए हैं कि बीजेपी जो ये देश को, जनता को तोड़ने की, बांटने की राजनीति खेल रही है, उसके खिलाफ जो सीएए रूल और एनआरसी लेके आई है, जो और कुछ नहीं देश के लोगों को बांटने का एक षड्यंत्र है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे विरोध करने आए हैं। कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, इसीलिए दिया है राष्ट्रपति के लिए कि इसको रिव्यू किया जाए। हम इसके कहीं से भी 1% भी इसकी सहमति में नहीं है। कल भी विरोध किया था, आज भी कर रहे हैं, कल फिर करेंगे। कि गुलबर्गा में भी एहतजाज जारी है। पुलिस ने मुजाहिरीन को गुलबर्गा डीसी ऑफिस जाने से रोका है। मुजाहिरीन को रोके जाने के लिए जगह जगह पुलिस ने बैरिकेटिंग की है। गुलबर्गा में एहतजाज के पेश नज़र इंटरनेट खदमात भी मुतासिर है, नेट की स्पीड भी
कम कर दी गई है। मुजाहिरीन मुस्लिम चौक पर भी जमा हो रहे हैं और इस वक्त वहां पर क्या कुछ देखने में आ रहा है, इसकी तफसीलात के लिए सीधे हम रुक करेंगे वहां मौजूद हमारे साथी जवाद मीर का। जवाद, आपसे इस वक्त के हालात जानना चाहेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि गुलबर्गा में भी जो एहतजाज है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जवाद, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी जवाद मीर से। आपको बताएं कि गुलबर्गा में भी लगातार जो एहतजाज है वो देखा जा रहा है। पुलिस ने हालांकि मुजाहिरीन को गुलबर्गा डीसी ऑफिस जाने से रोक दिया है। मुजाहिरीन को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेटिंग भी की गई है। एहतजाज के पेश नज़र इंटरनेट खदमात भी मुतासिर नजर आ रही हैं। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे जवाद मीर से, जो कि गुलबर्गा में मौजूद है। जवाद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जवाद, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, आपको बताएं कि गुलबर्गा में भी एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और साथ ही साथ वहां पर बैरिकेटिंग जो है वो की गई है। मुजाहिरीन मुस्लिम चौक पर जमा हो रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो एहतजाज है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और इस सब के बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। पुराने लखनऊ के खुदरा इलाके में पथराव की खबर है, जहां पुलिस और एहतजाजी आमने सामने हैं। लगातार हम तारिक कमर से बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि लखनऊ में भी हालात जो हैं वो संगीन बने हुए हैं और वहां पर भी लगातार जो एहतजाज है वो देखा जा रहा है। और अब पुराने लखनऊ के खुदरा इलाके में पथराव हुआ है। पुलिस और एहतजाजी यहाँ पर आमने सामने हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर पुराने लखनऊ के खुदरा इलाके में पथराव की खबर है, जहां पुलिस और एहतजाजी आमने सामने हैं। लगातार तारिक कमर से जिस तरह से हम बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि लोगों का गुस्सा जो है वो अब सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। इसमें कोई सियासी पार्टियां नहीं बल्कि आम लोग जो है समाज के, वो अब सड़कों पर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि बहुत सारे दूसरे मसाइल भी हैं जिन पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन इस सब के बीच इस तरह के जो मसाइल उठाए जा रहे हैं उसके खिलाफ अब लोग जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। तो पुराने लखनऊ के खुदरा इलाके में पथराव की खबर है, जहां पुलिस और एहतजाजी आमने सामने हैं। तमाम तस्वीर जो हैं ये साफ तौर पर बयान कर रही हैं कि किस तरह से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज जो है वो जारी है। चाहे अजमेर की बात करें, गुलबर्गा की बात करें, मुमरा की बात करें, या फिर यूपी के कई शहरों की बात करें, वहां पर भी लगातार एहतजाज जो है वो देखा जा रहा है। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे लखनऊ का, जहां मौजूद है हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, इस वक्त भी खबरें आ रही हैं कि एहतजाजी और पुलिस जो है वो आमने सामने है, क्या कुछ तफसीलात अभी? हाँ, देखिए, ये पुराने लखनऊ का इलाका है ना, और यहाँ पर हजारों लोग मौजूद हैं इस एहतजाज में शरीक होने के लिए, जो कि परिवर्तन चौक की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। पुलिस ने उन्हें जबरन रोका और फिर बाकायदा तौर पर गमो गुस्सा भड़का है और पथराव हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, बता दूं कि खवातीन भी इस एहतजाज में शामिल नजर आई हैं। हमने देखा है ये मंजर। तो ये अब बड़ा शदीद रुख इख्तियार करता जा रहा है एहतजाज। ये पुराने लखनऊ का सीतापुर रोड खदरा का इलाका है, जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग एक साथ उसमें शामिल होने के लिए प्रदर्शन में और एहतजाज में परिवर्तन चौक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने बढ़ने नहीं दिया। बार बार कोशिशें की, पुलिस रोकती रही, हल्की फुल्की पुलिस से झड़प भी हुई, पुलिस ने भी एक दो लोगों को लाठी मारी। उसके बाद गमो गुस्सा और भड़का। उसके बाद अब ये देख रहे हैं कि हजारों लोग मौजूद हैं और पथराव यहाँ पर चल रहा है। और देखिए, चंद ही लम्हों में आपके पास तस्वीरें भी यहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस अंदाज से यहाँ पर ये एहतजाज शुरू हुआ है और क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो अब जैसा कि आपने भी बताया था नाज़रीन को कि किसी वक्त भी शदीद रुख इख्तियार कर सकता है, और अब हमारी निगाहें भी देख रही हैं कि वाकई पुलिस भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच रही है, पहुंच चुकी है, और एक पथराव ऐसे चल रहा है पीछे से।
साफ मनाजिर आपके तारिक, इस वक्त हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पुराने लखनऊ का इलाका है, ये गंजान आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर खासतौर से हमने देखा है कि ये खास तबका जो है वो यहाँ पर रहता है जो कि रोजमर्रा अपनी रोजी रोटी से जुड़ा रहता है। कहीं ना कहीं उनकी जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो मुतासिर नजर आ रही हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ये सवाल है आपका, तो मैं बता दूं आपको मैं कि इस एहतजाज को लेकर हर आदमी संजीदा नजर आता है, क्योंकि गुज़िश्ता 3 दिन से इस एहतजाज की चमगोइयां थी, चर्चा थी बहुत ज्यादा। और जब से दफा 144 नाफिज की गई उसके बाद से लोगों ने ये समझ लिया था कि ये एहतजाज को रोकने की एक तदबीर है हुकूमत की सतह पर। तो देखिए, अपने आप में ये एक बड़ा अहम पहलू है कि जब दफा 144 का निफाज हुआ तो उस वक्त लोगों ने ये सोचा कि उनको एहतजाज करने के लिए ये नाफिज की जा रही है। तो देखिए, इससे बजाय इसके कि लोग अमन के साथ शांत होकर बैठते, उन्होंने इसको अदरवाइज लिया। उन्होंने यही सोचा कि हुकूमत जो है वो अपने दस्तूर और आइन के लिए भी आवाज उठाने नहीं दे रही है उन्हें। लोगों का बार बार कहना यही है कि हम अपने हुकूक के लिए, मुल्क बचाने के लिए, दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उसकी भी इजाजत नहीं दी जा रही। तो देखिए, ये जो तमाम तदबीरें हैं ये कहीं ना कहीं उल्टी पड़ती नजर आती हैं हुकूमत को। तो अब ये पुलिस के बंदोबस्त हर रोड पर किए गए हैं। जो भी रोड परिवर्तन चौक की तरफ जाता है तमाम तर अमले वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। उसके बावजूद भी ये झड़प होना, ये पथराव होना इस बात की अलामत है कि इस एहतजाज को लेकर लोग किस हद तक संजीदा है, किस हद तक लोग गुस्से में हैं। तो ये अपने आप में वाज़ेह हो जाता है कि तमाम तर तदबीरों के बावजूद भी ऐसी वारदातें हो रही हैं कि लोग रुक नहीं पा रहे हैं, गम और गुस्से का इजहार किए दे रहे हैं। तो ये नजर रखने की जरूरत है। अब देखना ये है कि पुलिस क्या कार्रवाई मजीद करती है, क्या कुछ होता है। जैसे भी होता है हम अपने नाज़रीन को बताते रहेंगे ही ना। जी तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार हम आपसे अपडेट ले रहे हैं क्योंकि लखनऊ पर ख़ास तौर पर एहतजाज जो है वो देखा जा रहा है कि किस तरह से वहाँ पर लगातार एहतजाज की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। उसके अलावा यूपी के कई इलाकों से ये खबरें आ रही हैं कि जो एहतजाज है वो अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बुलंदशहर में भी हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर एहतजाज किया गया और लगातार तमाम तस्वीर जो है वो बता रही हैं कि जो एहतजाज है वो अब कहीं ना कहीं संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है। हालांकि इस सब के बीच तमाम मुकामात की जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी मुस्तैद नज़र आ रहे हैं और कई मुकामात पर इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। ख़ास तौर से एहतजाज को देखते हुए हैदराबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर मुकामात पर सिक्योरिटी को तैनात किया गया है। कई जगह एहतजाज की जो मुकामात हैं, जो जगहें हैं वो भी तब्दील की गई। उसके बावजूद लोग जो हैं वो लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं, अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। और यूपी से भी ये खबर है कि लखनऊ के कुछ मुकामात पर जहां पुलिस और एहतजाजी आमने सामने हुए, पथराव की खबरें आईं। हालांकि जो सिक्योरिटी है वो भी सख्त की जा रही है और लगातार लोगों से पुलिस ये अपील कर रही है कि वो कानून को हाथ में ना लें। उधर जो लोग हैं वो अपना गुस्सा लगातार दर्ज करवा रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ में मौजूद हमारे साथी शबाब का। शबाब, लखनऊ में जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो एहतजाज है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, अभी क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? तस्वीर आपके सामने है हिना। इस वक्त हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। पुराने लखनऊ का खदरा ये इलाका लगता है। आप नजर दौड़ाइए कहां तक आप देख पाएंगे इस हुजूम को। बड़ी तादाद है लोगों की और इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसमें कोई भी एनजीओ नहीं है, इसमें कोई भी संस्था नहीं है। ये सारे आम नागरिक हैं, आम शहरी हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इस वक्त आप देखिए लोग अब यहाँ पर भीड़ में इकट्ठा है और पुलिस भी जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही है। लोगों से सिर्फ इस बात के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग ये जगह छोड़ दीजिए, यहाँ से हट जाइए, लेकिन लोग भी जो हैं वो सड़कों पर बैठ गए। देखिए पुलिस समझा रही है उनको, लेकिन लोग जो हैं वो समझने को तैयार नहीं हैं। लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीतापुर को ये रोड जोड़ती है हिना, नेशनल हाईवे है, लेकिन ये पुराने लखनऊ का खदरा इलाका है, मशालची टोला है, पुरानी रहाइश है यहाँ की। हालांकि रैपिड एक्शन फोर्स, यूपी पुलिस, पीएसी के जवान, तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं।
लोगों को हटाने के लिए जो लोकल नेता हैं उनको भी बुलाया गया है। वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो मौके पे सभासद हैं इस इलाके के उनको बुलाया गया है, वो लोगों से हटने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। हिना, हाथों में तिरंगा लिए लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले पत्थरबाजी भी हुई थी, कुछ लोगों ने कुछ ज्यादा उत्साहित लोगों ने इधर से भीड़ से पत्थर भी चलाए थे पुलिस पर, जिसके बाद पुलिस भी थोड़ा सा एग्रेसिव हुई थी। हालांकि पुलिस अभी इन लोगों को यहां से हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस पूरे इंतजाम से है। आंसू गैस के गोले से लेकर के तमाम चीजों के लिए लोगों को थ्रेट दिया जा रहा है कि अगर आप नहीं हटेंगे तो जो है वो आपको जो है यहाँ से हटाने के लिए हम आंसू गैस के गोले भी छोड़ेंगे। देखिए भीड़ को खदेड़ा गया है, भीड़ एकदम से भागी है और यही जो है वो हालात खराब होने के निशानियां होती हैं। भीड़ एकदम से पीछे की तरफ भागी है, लोगों को हालांकि हटने के लिए कहा जा रहा है। हालात इस वक्त यहाँ पर पूरी तरीके से टेंशन भरे हैं। नेट को ब्लॉक कर दिया गया है, इंटरनेट नहीं चल रहा है यहाँ पर। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जिला प्रशासन जो है वो तैयार है, वो तैनात है और इस तरीके के हालातों में जो है अब वो पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल है कि वो कैसे इन तमाम चीजों को कंट्रोल करे। शबाब, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये तमाम आम लोग हैं, कोई सियासी पार्टी जो है वो वहां पर नजर नहीं आ रही। यानी आम लोगों का गुस्सा जो है वो इस वक्त लखनऊ की सड़कों पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए हाथों में स्लोगन लिए जो युवा हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आते हैं। एक तरफ तिरंगा है, दूसरी तरफ जो है इस तरीके की लाइनें लिखी हुई हैं कि मस्जिदे की मीनारे बोली मंदिर के कंगूरों से, आओ मिलकर देश बचा ले मजहब के लंगूरों से। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो एनआरसी और सीएए के खिलाफ जो है उन लोगों ने लिख रखी हैं और जमकर नारेबाजी हो रही है। हालांकि देखिए पुलिस वहां पर इन लोगों को हटा रही है, वहां से हटने के लिए कह रही है और इस वक्त आप यकीन मानिए कि करीबन 1 किलोमीटर तक इसी तरीके की भीड़ है, इसी तरीके की जो है वो आवाम जो है वो सड़कों पर है और हालात इस वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन भरे हैं। पुलिस जो छतों पर खड़े हुए लोग हैं उनको भी हटा रही है, उनको छतों पर नहीं खड़े होने दिया जा रहा है। असल में ये पुराना शहर है, गलियां बहुत सक्रिय हैं, लिहाजा थोड़े से लोग निकल कर आते हैं, बाहर पत्थरबाजी करते हैं और उसके बाद वो लोग गलियों में वापस छुप जाते हैं। इस तरीके के हालात भी वहां पर बने हुए हैं, इसलिए पुलिस के सामने ज्यादा जिम्मेदारी है कि कैसे इन तमाम चीजों को टैकल करती है। हालांकि इन प्रदर्शन कर रहे अधिकांश लोग, ज्यादातर लोग जो हैं वो यही की रहाइश हैं, लोकलाइट हैं हिना। तो ये एक बड़ा मामला है और अब यहाँ पर स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस जो है वो बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। आंसू गैस के गोलों का इंतजाम है। अभी अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि अगर लोग नहीं हटेंगे तो हम हवाई फायर तक करेंगे। लोगों को हटाना प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि यहाँ की सेंसिटिविटी जो है वो बहुत खराब है इस वक्त। हिना, शबाब, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार लखनऊ के जो हालात हैं वो काफी धमाका खेज नजर आ रहे हैं और इस सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि जो वहाँ दानिश्वर देखिए औरतें निकल आई हैं, औरतें विरोध करने निकल आई हैं हिना, और औरतें सड़क पर आ गई हैं, उनका लोग ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें आप विरोध प्रदर्शन में कहां देख पाएंगे? अभी तक तो सिर्फ मर्द सड़कों पर थे, अब कम से कम 100-200 औरतें एक साथ जो हैं वो सड़क पर निकल आई हैं और अब पुलिस उनको खदेड़ रही है। लोगों को आगे देखिए पत्थरबाजी होने लगी है, भीड़ जो है वो पत्थर चला रही है। अब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। देखिए सना बेहद हिना पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है और लोग जो हैं बुरी तरह चोटिल हो रहे हैं, उनको पुलिस जो है लाठीचार्ज कर रही है। वहां से लोगों को हटाया जा रहा है और महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उनको भी वहां से हटाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है और पुलिस के लाठीचार्ज पर लोगों का पथराव होने लगा है। लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, लेकिन गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। लाठीचार्ज इस वक्त, ये तस्वीरें देखिए पुलिस पर जो ये देखिए इधर से पत्थरबाजी होने लगी है ना। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और बहुत ही खतरनाक ये तस्वीरें हैं, जिस तरीके से लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और इन पत्थरबाजियों में कितने लोग चोटिल हो रहे हैं ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है तो लोगों का गुस्सा जो है वो सड़कों पर दिखने लगा है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए हवाई फायर हो गया, अब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, हवाई फायर पुलिस ने किया ही ना। हालात बहुत इस वक्त तनावपूर्ण हैं और जो है वो बिल्कुल स्थितियां जो है वो अनियंत्रित हो गई हैं। पुलिस भी इधर से जो है वो पत्थरबाजी कर रही है। हालात इस वक्त बेहद तनावपूर्ण हैं हिना और बहुत ज्यादा इस वक्त स्थितियां जो हैं वो दिक्कत में हैं। शबाब एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप बताएं कि लखनऊ के किस इलाके में आप मौजूद हैं
वहां पर किस तरह के हालात हैं एक बार फिर से, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 उर्दू पर हम अपने तमाम नाजरीन तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। कि जो पत्थर चल रहे हैं वो हर तरफ से चल रहे हैं, कौन सा पत्थर किधर आ रहा है किसी को पता नहीं है। हालांकि लोग बहुत गुस्से में हैं और लखनऊ का खदरा इलाका ये लगता है जहां पर इस तरीके की सेंसिटिविटी है। लड़के देखिए किस तरीके से पत्थर चला रहे हैं और पुलिस के सामने अब कोई ऑप्शन नहीं, जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है पुलिस उनको खदेड़ रही है और जो है पत्थरबाजी बहुत बुरी तरह हो रही है। हाँ आराम। हालात इस वक्त हालात बहुत खराब है ना, और जो है इस वक्त आप देखिए कि किस कदर पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस भी इधर से आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और बेहद जो है वो चिंताजनक स्थितियां हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 दिखा रहा है। और हालात इस वक्त पुराने लखनऊ में बहुत खराब हो गए हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही है, और पुलिस भी अपने बचाव में उल्टे पत्थरबाजी कर रही है। ये तस्वीरें जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस को भी अब बैकफुट पर होना पड़ रहा है, पुलिस को भी थोड़ा सा हटना पड़ रहा है। अब पत्थरबाज आगे आ रहे हैं और पुलिस पर जो है ये पत्थरबाजी हो रही है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के खदरा इलाके से लोगों ने पुलिस को खदेड़ दिया है और जो है वो ये तस्वीरें देखिए पुलिस को लोगों ने खदेड़ दिया है। पुलिस को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। इस पीछे आ जाओ यार, आगे बढ़ो ना यार, तो आप देखिए इस वक्त यहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है, पुलिस उनको खदेड़ रही है, लोगों को उधर से हटाया जा रहा है। इस तरीके के हालात यहाँ पर बन रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पुलिस को भी हटना पड़ा है, आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से छोड़े गए हैं और लोग जो हैं वो यहाँ से जो है वो हट रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो हमारे साथी लखनऊ से शबाब मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। लखनऊ का पुराना शहर है खदरा इलाका, जहां पर पुलिस और एहतजाजी आमने सामने थे और हमने दिखाया कि किस तरह से एहतजाजियों को रोकने के लिए पुलिस लगातार उनसे अपील कर रही थी। और अब हमने देखा कि यहाँ पर पथराव हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े, साथ ही साथ यहाँ पर हवाई फायर किया गया। शबाब जिस तरह से लगातार लाइव हमको बता रहे थे कि खवातीन यहाँ पर बड़ी तादाद में निकली हैं और अब एहतजाजी और जो पुलिस है वो आमने सामने दिखाई दे रही हैं। तो इलाके में लखनऊ का बेहद घनी आबादी वाला इलाका है ये खदरा, जहां पर पुलिस का लाठीचार्ज देखने में आया है। लगातार हमारे साथी शबाब जो हैं वो बने हुए थे, कैमरे के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर जो लोगों का एहतजाज है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, पथराव जारी है। हालांकि पुलिस जो है वो भी रोकने की कोशिश कर रही है, आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी छोड़े गए हैं। साथ ही साथ ये तमाम तर तस्वीर बराह रास्त लखनऊ के खदरा से। शबाब, ये एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, लगातार तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयान कर रही हैं। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए महीना तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चूंकि आंसू गैस का गोला छोड़ दिया गया, लिहाजा सांस ले पाना थोड़ा मुश्किल है। हम तस्वीरें ही दिखा पाएंगे सही ना, हालात बिल्कुल शबाब, आप खुद भी वहां पर अपना बहुत ख्याल रखिए और हम अपने तमाम नाज़रीन को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुराने लखनऊ के खदरा इलाके में पथराव हुआ है। साथ ही साथ पुलिस और एहतजाजी आमने सामने हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पुलिस ने हवाई फायर भी किया। सबसे अहम बात ये जो तस्वीर में दिखाई दे रही है कि खवातीन यहाँ पर बड़ी तादाद में निकली और खवातीन ने भी यहाँ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथी शबाब मौजूद हैं और शबाब भी लगातार तमाम तर तस्वीर जो है वो हम तक पहुँचा रहे हैं। और तारिक कमर का एक बार फिर से रुख करेंगे। तारिक, जिस तरह से लगातार खदशा जाहिर किया जा रहा था कि लखनऊ में हालात कभी भी धमाका खेज रुख इख्तियार कर सकते हैं, तो अब वही तमाम तर तशवीश सामने आ गई है। क्या कुछ फिलहाल कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो तस्वीरें आपने पेश की है, जो हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ से मौके से, तो ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस अंदाज का एहतजाज यहाँ पर चल रहा है। आप देखिए कि मुसलसल पथराव है, मुसलसल आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज किस अंदाज से हुआ है
और इसमें मतलब ये रुकने का तो ये जो अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हुई है, इसके खदशे पहले से हालांकि पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया था, तैनात कर दिया गया था, लेकिन आवाम का जो गुस्सा है वो कंट्रोल से बाहर है। आप देखिए ये तमाम तस्वीरें क्या जो शख्स है ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि वो लोग किस कदर का गुस्से में मुसलसल आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बावजूद भी ये लोग रुकने को तैयार नहीं है। और आप देख रहे हैं कि उनको परवाह, यहाँ पे हमने फायरिंग की आवाजें भी सुनी है, तो अब देखिए लोगों को ये परवाह ही नहीं है कि उनका क्या होना है, कैसे होना है। सिर्फ उनको ये है कि एक तिरंगे झंडे लेकर वो हाथ में निकले, मुल्क के नाम पर हाथ में निकले, आईन दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर हाथ में निकले, और ये तमाम सूरत हाल पैदा हुई है। अब ये लखनऊ का वो इलाका है जो बहुत मसरूफ तरीन इलाका है, घनी आबादी वाला इलाका है, और इस वक्त में तमाम तरह के लोग जो है वो आबाद हैं। जी तारिक आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। शबाब इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां से तमाम तर तस्वीर आ रही। शबाब, आपसे सीधे आपका रुख करना चाहेंगे, क्या कुछ इस वक्त तफसीलात? और हिना देखिए, पुलिस ने अब लोगों को खदेड़ने के लिए दूसरी तरफ से भी अपनी आवाजाही शुरू कर दी है। गलियों में लोगों को खदेड़ा जा रहा है। अब देखिए कैसे जो छतों पे लोग खड़े हैं उनको हटाया जा रहा है, और चूंकि अभी तक पुलिस सिर्फ एक तरफ से थी इसलिए लोग भी जो है वो ज्यादा हावी हो रहे थे। अब पुलिस ने दूसरी तरफ से भी अपना मूवमेंट बढ़ाया है। 2 जिप्सी पुलिस की भर के आई हैं, जिसके बाद जो है लोग अपने आप यहां से हटे हैं, उनको खदेड़ा जा रहा है। बहुत ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं और हालात जो हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि आंसू गैस छोड़े जाने के बाद हमारे बोलने में सांस नहीं ली जा सकती, इतना ज्यादा धुआं के गुबार यहां पर है, आंखें जल रही हैं। और चूंकि पत्थरबाजी इतनी जोरदार हुई है, आप तस्वीरें देखिए, ये सड़कों पर ये जो पत्थर पड़े हैं, गाड़ियां टूटी हैं, लोगों ने डिवाइडर को तोड़ दिया है, इस तरफ से जो बैरिकेड्स लगे थे उनको लोगों ने तोड़ दिया है। हालात इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। हिडा, पथराव की जो वारदात हुई उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं उनको शबाब, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर हालात क्या कुछ नजर आ रहे हैं? देखिए, पुलिस पूरी तरीके से लोगों को कंट्रोल कर रही है। आरपीएफ और पीएसी और यूपी पुलिस तमाम जवान जो हैं वो आ गए हैं, और सीधे तौर पर बुलेट फायर भी की जा रही है। देखिए पुलिस के हाथ में आपको गन देख पा रहे हैं, ये बुलेट फायर है, सीधी बुलेट फायर भी की गई है, यानी कि आंसू गैस के गोले तो छोड़े ही जा रहे हैं, लेकिन अब सीधे पुलिस जो है वो लोगों को हटाने के लिए बुलेट फायर भी कर रही है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या लोगों की जब एक जगह पर जमा हो जाए तो फिर हिना कोई ऑप्शन नहीं बचता है किसी के पास। इसी वजह से यहां पर इस तरीके के हालात जो हैं वो बने हैं। हजारों की तादाद जो है वो सड़कों पर लोगों की थी, और उसके बाद उन लोगों ने लोगों पर ही पथराव कर। देखिए एक पुलिस वाला चोटिल हुआ है, वो तस्वीरें आप देख पाएंगे, पुलिस वाले के जो है वो पत्थर लगा है, वो चोटिल हुआ है, एक पुलिसकर्मी भी चोटिल हुआ है, कई उधर से भी लोग चोटिल हुए हैं। चूंकि पत्थरबाजी दोनों तरफ से हो रही थी इसलिए हालात वहां पर जो देखिए बुलेट फायर हो रही है, वो सामने भीड़ बहुत ज्यादा है, पुलिस वाले सीधा बुलेट फायर कर रहे हैं। वो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो सामने पुलिस पड़ रहा है, पुलिस बहुत ज्यादा उसको बख्शने के मूड में नहीं है, अब वो सीधे बुलेट फायर कर रही है, और लोगों को जो है वो हटाने के लिए जो है यहाँ पर अब हर तरीके के संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस उल्टे जो है वो पत्थर चला रही है। देखिए पुलिसकर्मी अपनी बंदूक लोड कर रहा है हिना, और आप देख पाएंगे कि कैसे वो सीधे बुलेट फायर कर रहा है, और सीधे जो है वो फायर हो रही है। हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हैं, और स्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं, और लोगों को उनके घरों की तरफ खदेड़ा जा रहा है जैसे जिसको मौका मिल रहा है। देखिए ये देखिए बुलेट फायर की गई, सीधी फायर बुलेट की है, और अब इसमें जो चोटिल हुआ वो बहुत बुरी तरह से चोटिल होगा। सीधे तौर पर अगर बुलेट लगी तो ये नुकसान भी पहुंचा सकती है। इस वक्त ये तस्वीर एक्सक्लूसिव हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और यहाँ के हालात जो हैं वो सबसे ज्यादा इस वक्त तनावपूर्ण हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है हिना, क्योंकि राजधानी लखनऊ बहुत अमन पसंद शहर है, यहाँ पर इस तरीके की चीजें जो है वो नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ा कौमी यकजहती का यहाँ पर हमेशा अमल रहता है, लेकिन चूंकि CAA और CAB के खिलाफ लोगों का बड़ा प्रदर्शन था, और इसके लिए उन्होंने पहले से कॉल किया हुआ था, लेकिन चूंकि पुलिस के आला अफसरान लोगों से अपील कर रहे थे, तो शायद पुलिस भी इतना संजीदा नहीं होगी कि इतनी बड़ी तादाद लोगों की सड़कों पर आ जाएगी और वो इस तरीके से हंगामा करने लगेंगे। अचानक 2 बजे के आसपास जो है
2:15 के आसपास एकाएक लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर और उसके बाद उन्होंने पुलिस को यहाँ से हटने के लिए कहा। जब पुलिस नहीं हटी तो लोग जो हैं वो शहर की तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगे, हजरतगंज की तरफ बढ़ने लगे, तो पुलिस ने इनको रोकने के लिए यहीं पे बैरिकेड्स लगाए, वहीं पे रोका गया। उसके बाद उन लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जब पुलिस पर पथराव हुआ तो पुलिस ने उल्टे जो है उन पर हवाई फायर किया। जब लोगों की भीड़ हजारों की थी तब महिला भी कुछ जो थी वो सामने आ गई। जब महिला आ गई तो लोग उनके सपोर्ट में, उनके पीछे जो है वो पुलिस पर हावी होने लगे। तो उसके बाद पुलिस ने जो है वो लाठीचार्ज कर दिया। बहुत बड़ी तादाद में लोग चोटिल हुए हैं। लोगों को यहां से खदेड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। देखिए छतों पे जो लोग बैठे थे वो ऊपर से पत्थरबाजी कर रहे थे, उनको भी पुलिस वाले हटा रहे हैं, लोगों को भगा रहे हैं और इस वक्त जो है वो खतरे में हालात जो है वो तनावपूर्ण है। देखिए उधर से एक पत्थर आ रहा है तो पुलिस इधर से बुलेट फायर कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और लोगों को जो है वो यहां से दूर तक खदेड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं हिना। जी शबाब, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं और तस्वीरों के जरिए हमने देखा कि पहले लोग जो हैं वो वहां पर जमा हुए और ये तमाम मकामी लोग थे। उसके बाद पुलिस जो है वो लगातार इन्हें वार्निंग देती रही, आगे बढ़ने से रोकती रही, लेकिन जब ये एहतजाजी नहीं रुके उसके बाद पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के जो है वो यहाँ पर गोले दागे गए। अभी जो तस्वीर है वो ये बता रही हैं कि हालात जो है वो कशीदा ज़रूर है लेकिन फिलहाल काबू में है। और शबाब, जिस तरह से लगातार कैमरे में तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कैद हो रही हैं, वो हम देखना चाहेंगे कि लखनऊ का ये इलाका जो है ये काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है और इस तरह से अचानक यहाँ पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बिगड़ गई। अब वहाँ पर क्या कुछ हालात नज़र आ रहे हैं, चंद मिनटों में आनन फानन में सब कुछ बदल गया। बिल्कुल, देखिए बहुत हालात इस वक्त यहाँ के तनावपूर्ण हैं। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस भी जो है वो अब जवाबी पत्थर चला रही है। हालात यहाँ पर बहुत तनावपूर्ण है। हालांकि पुलिस ने बहुत दूर तक लोगों को खदेड़ दिया है, लेकिन चूंकि यहाँ पर बहुत संकरी गलियां हैं इसलिए जो है पुलिस वाले हाथ में जो है वो ईटा लिए हैं कि अगर किधर से भी पत्थरबाजी हुई तो उसका वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। गलियों से लोग अचानक निकल कर पत्थर चलाने लग रहे हैं, इसलिए पुलिस के सामने बड़ी मुश्किलें। देखिए उस तरफ देखिए कैसे पुलिस वाले दूर तक गली में भी लोगों को हटा रहे हैं, लोगों को खदेड़ रहे हैं और ये जरूरी भी है क्योंकि हालात इस तरीके के यहाँ पर लोगों ने तनावपूर्ण कर दिए पत्थरबाजी करके। विरोध का तरीका अपनी जगह ठीक है, लेकिन विरोध के बाद जो लोगों ने जो काम किया वो गलत है। देखिए दूर से कितनी दूर से लोग पत्थर चला रहे हैं हिना, तो पुलिस को भी मजबूरी में पत्थर चलाना पड़ रहा है। ये जरूरी भी है क्योंकि लोगों को यहां से अगर हटाया नहीं जाएगा तो ये लोग इसी तरीके से स्थितियों को जो है यहां पर तनावपूर्ण बनाए रहेंगे। इसलिए पुलिस लोगों को वार्न कर रही है, जब लोग नहीं हट रहे हैं तो उसके बाद उन पर जो है वो जवाबी पत्थरबाजी की जा रही है। हालांकि इस तरफ जो है वो दूर तक पुलिस ने मेन रोड पर लोगों को खदेड़ दिया है, लेकिन गलियों से लोग अभी भी जो है वो लगातार निकल रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो हालात जो है वो तनावपूर्ण बना रहे हैं। इस वक्त देखिए ये भी एक गली है, इधर से भी लोग हाथ में पत्थर लिए हुए हैं और पुलिस इधर भी जो है वो मूवमेंट जो है वो लगातार देख रही है, कर रही है। हालांकि यहाँ से इधर दिखाइए, उधर मत दिखाइए। तो देखिए आपको लोग जो है वो अपना गुस्सा जो है वो तुरंत जाहिर करने लगते हैं हिना। ऐसे माहौल में खबर कर पाना भी कई बार बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये स्थितियां जो है इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। लोगों का गुस्सा जो है वो किसी भी पल, किसी भी ठहर जो है किसी पर भी दिख सकता है। हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है और सबसे खास बात ये है ना, क्योंकि मेरी रहाइश इसी इलाके में है, मेरा घर पीछे ही है, तो मैं बहुत अच्छे से यहाँ के हालातों को जानता हूँ। छोटी सी चिंगारी यहाँ बहुत बड़ा सेंसिटिव रोल ले लेती है और कुछ यही जो है वाकया इस मंजर में भी पेश आया, इस मामले में भी पेश आया क्योंकि सिर्फ मोहल्ले के लड़कों को ये कहा जा रहा था कि हमें NRC का विरोध करना है, इसलिए आप लोग भीड़ में शामिल होइए। हमारे घर के आसपास के भी बहुत सारे लड़कों के फोन आए कि ऐसा हो रहा है। हालांकि हम लोग मना करते हैं कि प्रदर्शन में शामिल ना होइए, लेकिन फिर भी जो आसपास के इलाकों के लड़के हैं उनको ये कहकर लाया जाता है कि सिर्फ आपको चलना है और अपना विरोध दर्ज कराना है। शायद उन बच्चों को भी नहीं मालूम होगा जो इस भीड़ में लाठी खाए हैं कि उनको क्या कहकर लाया गया था और वो जब यहाँ पर पहुंचे हैं अचानक विरोध प्रदर्शन जो है वो उग्र प्रदर्शन में तब्दील हो गया और जब प्रदर्शन ज्यादा एग्रेसिव हो गया तो पुलिस को लाठी चलानी पड़ी और लाठीचार्ज के बाद मंजर क्या है ये आपके सामने है। ये सीतापुर को सड़क जोड़ती है। चूंकि इस पूरे हालात के तनावपूर्ण होने के बाद शहर के दोनों किनारों पर, सीतापुर रोड के दोनों किनारों पर बेहद भारी
जाम भी लगने लगा है, क्योंकि रूट को मजबूरी में डाइवर्ट किया गया है और स्थितियां जो है वो आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि हालांकि पुलिस जहां तक पहुंच रही है वहां तक तो लोग कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन देखिए वो फिर आगे जो है वहां पर लगातार जमा हो रहे हैं, वहां पर एक्सक्लूसिव फिर जो लोग इकट्ठा हो रहे तस्वीर हैं वो हमने उनको अपने जो हाथ नाज़रीन में तक आ रहा है। पहुंचाई हैं और आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे, आप भी वहां अपना बहुत ख्याल रखिए। लगातार हम आपसे अपडेट ले रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी शबाब, जो कि लखनऊ के खदरा इलाके से तमाम तर